करवा चौथ सिर्फ करवा चौथ नहीं, 7 जन्म साथ निभाने का वो एक वचन जो शादी के टाइम पति पत्नी आपस में लेते हैं। तो जी राधे राधे, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो जी टाइम हो रहा था दोपहर के 3। मैं नहा धो के निकल आई थी। तो नहाकर निकलते ही सबसे पहले मैंने छौंकी सब्जी कासी फल की। तो यहाँ बन रही थी कासी फल की सब्जी और आते ही लगाया आटा, क्योंकि 1 घंटे में थोड़ा अच्छे से स्मूथ सा हो जाता है आटा। उसके बाद उसकी पूड़ियाँ काफ़ी अच्छे से बनती हैं और बहुत फूली फूली और सॉफ्ट निकल कर आती हैं। तो ये देखो मैंने आटा लगा के रख दिया है, सब्जी छोंक दी है, सब्जी बन रही है। तो तब तक कर लेते हैं बाकी ये काम, क्योंकि आज पूजा के कई सारे काम हो जाते हैं और घर में काम बहुत बढ़ जाता है। तो पहले डाल आती हूँ ये कपड़े में बाहर। तो जी कपड़े डालने के बाद पहले हम डेली रूटीन वाली पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह मैं नहीं नहाई थी। तो आज मेरे ठाकुर जी की पूजा भी नहीं हुई थी, आरती नहीं हुई थी। और अब कर लेते हैं उनकी आरती, उन्हें स्नान करा देते हैं, बाकी के पूजा के बर्तन साफ़ करके रख देते हैं। तो देखिए ये है मेरे घर के ठाकुर जी और ये मेरे पूजा के बर्तन, इन्हें साफ़ कर लेते हैं। तो पहले करा देते हैं इन्हें स्नान। ओह शिट, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, पानी फैल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल से कराया स्नान, उसके बाद कराते हैं थोड़ा सा इन्हें गंगा जल से स्नान। और जो इनके स्नान वाला पानी है मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ खाने में। तो जी ठाकुर जी का स्नान हो चुका है, अब कर लेते हैं पूजा के बाकी के बर्तन साफ। तब तक इन्हें बिठा देते हैं मंदिर में टावल लपेट के। मैंने इन्हें बिठा दिया है मंदिर में। ये मेरे तीसरे बेटे हैं, 2 बेटों के बाद मेरे तीसरे बेटे मेरे लड्डू गोपाल है। मैं इनकी सेवा बहुत बहुत प्यार से और लाड से करती हूँ। तब तक आ गए थे हमारे छोटे चौधरी साहब। देखिए क्या लेके आए हैं। अरे ये गौर मैया। तो गाइस हमारे यहाँ हर साल करवा चौथ में मिट्टी की गौर मैया बनाई जाती हैं। तो देखो प्लेट में रख के सासू माँ ने मेरी भी भिजवा दी थी। तो बड़ा बेटा भी दिखा रहा था अपनी। और ये गौर मैया बनाने में मेरी सासू माँ ने मेरी हेल्प करी है। मैंने उनसे बोल दिया था तो उन्होंने बना दी है मेरे लिए गौर मैया। तब तक कर लेते हैं बाकी की तैयारियाँ। तो तैयारियाँ में सबसे पहले भोग का हलवा बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गौर मैया का भोग लगता है पूड़ी और हलवा के साथ। तो ये देखिए साफ़ सुथरी कढ़ाई करके मैंने चढ़ा दी है गैस पे। तो उसके बाद डालती हूँ सूजी। थोड़ा ही हलवा बनाऊँगी क्योंकि हम 2-3 ही मेंबर हैं, हमसे इतना ही हो पाता है। तो जी चलिए सबसे पहले हलवा बना लेते हैं। तो गाइस जो माता पार्वती थी ना, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, सबसे पहले करवा चौथ का व्रत भोलेनाथ के लिए उन्होंने रखा था, क्योंकि भोलेनाथ को वो अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। वो उनसे प्रेम करती थी, अटूट प्रेम, और उनका साथ सातों जन्म पाना चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने ये करवा चौथ का व्रत किया था। इस करवा चौथ के व्रत से खुश होकर भोलेनाथ ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी दिया था। तो जी उसी आशीर्वाद के चलते हुए माता पार्वती और भोलेनाथ का हो गया था विवाह। तो तब से ये प्रथा चली आ रही है कि हम सुहागनें अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करते आ रहे हैं। ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, हमारा विश्वास है। वैसे शायद ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये हम सुहागनों का विश्वास होता है कि अगर हम ये व्रत करेंगे तो हमारे पति की उम्र, हमारे सुहाग की उम्र लंबी होगी और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देंगे हमारे प्रभु श्री भोलेनाथ। तो हे गौर माता, आज मैंने भी अपने पति की लंबी आयु के लिए आपका व्रत किया है। तो मेरे पति की आयु लंबी करिएगा और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखिएगा और उन्हें वो सब प्रदान करिएगा जो अपनी लाइफ में वो पाना चाहते हैं। ये मेरी आपसे विनती है। तो जी घर के काम हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। मैं नहाई थी 3-3:30 बजे करीब, तब से लेकर अब तक कंटिन्यू काम करती आ रही हूँ। काम है कि ख़त्म ही नहीं होते। तो देखिए अभी टाइम हो गया था शाम के 6 बजे, मेरा लगभग खाना ख़त्म हो गया था, मैंने बना लिया था तैयारी। तो जी यहाँ मैंने बेसिक तैयारियाँ अपनी कर ली थी। और यहाँ देखिए ये मेरा मनसने का श्रृंगार है जो मैं अपनी नंद को देती हूँ। ये उनकी साड़ी और बाकी का श्रृंगार है। यहाँ मैं बेसिक तैयारियाँ कर रही थी क्योंकि अभी पतिदेव नहीं आए थे, पतिदेव के आने में टाइम था। तो सोचा चलिए तब तक कर लेते हैं अपना श्रृंगार। साथ में सबसे पहले करेंगे गौरी माता का श्रृंगार। तो हम पहले यहाँ बेसिक तैयारियों के बाद करते हैं गौरी माता का श्रृंगार। उन्हें कर देते हैं तैयार, उसके बाद खुद भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि रेडी होते होते हो जाएगा काफ़ी टाइम।
तो देखिए पहले मैं इसे रखने की सोच रही थी, पर ये मेरे लोटे पे कलश पे नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा चलिए इस पे रख देंगे प्लेट। ये छोटा पड़ रहा था, तो ये देखिए ये है मेरी गौर माता जो मेरी सासू माँ ने बनाई है। तो इन्हें उड़ाते हैं चुनरी। चुनरी मेरे पास नहीं थी, मैं इस बार भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इन्हें उड़ा दिया है लाल कपड़ा। तो जी चुनरी के रूप में लाल कपड़ा उड़ाने के बाद मैंने बिठा दी हैं गौर माता, स्थापित कर दी हैं। साथ में ये हैं हमारे गणेश जी महाराज, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में आप सबको पता है कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है। आप कोई भी पूजा घर में करते हो तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, और ये तो करवा चौथ की पूजा है, तो गौर मैया के साथ गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लगा देती हूँ गौर माता को आलता। ये मैंने लगा दिए उन्हें महावर, और इसी महावर को फिर मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रथा है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जिस श्रृंगार को हम करते हैं उसी श्रृंगार को सबसे पहले गौर माता को करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं उनका झूठा श्रृंगार, कह लीजिए कि उनका झूठा श्रृंगार ही हम यूज़ करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कोरा श्रृंगार लाया जाता है कि पहले गौर माता को करिए, उसके बाद आप यूज़ करिए। तो आलता लगाने के बाद मैंने लगाई उन्हें ये नेल पेंट, नाखूनी। तो नेल पेंट उन्हें लगा दिए। देखिए जैसे जैसे श्रृंगार पूरा होता है तो गौर माता काफ़ी सुंदर सी लगती हैं। ये मिट्टी की गौर माता हमारे यहाँ मनाई जाती हैं। वैसे तो कैलेंडर में गौर माता होती हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ सासू माँ ने बताया था कि शुरू से होता आ रहा है। उनकी सास ने उन्हें बताया और मेरी सासू माँ ने मुझे बताया। उसके बाद लगा दी माता रानी को लिपस्टिक। लिपस्टिक के बाद लगा दी मैंने बिंदी। तो जी देखिए ये थी वो बिछिया जिन्हें मैं पहनने वाली थी, तो इनका स्पर्श कराया माता गौरा पार्वती से। और ये वो पायल हैं जिन्हें मैं पहनने वाली थी, तो इनको स्पर्श कराया पार्वती मैया से। तो इन्हें यूज़ करूँगी अब मैं। देखिए मैंने पहन लिए हैं बिछिया। देखिए कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। ये मेरे हस्बैंड की चॉइस थी, उन्होंने पसंद किए थे मेरे लिए। तो बिछिया पहनने के बाद मैंने पहन ली है पायल। पायल भी उन्होंने ही पसंद करी थी। और इस बार करवा चौथ पे मतलब आप कह सकते हो 80% सारा सामान मेरे हस्बैंड की चॉइस का था, क्योंकि आज इस बार शॉपिंग मैंने अपने हस्बैंड के साथ करी थी। तो तब तक आ गए थे हस्बैंड, हम लोगों ने करी साथ में पूजा। तो यहाँ देखिए मैं माता गौरा पार्वती की पूजा कर रही थी, साथ में बच्चे भी थे, हस्बैंड भी बैठे थे। तो मैं भोग लगा रही थी, तो मेरा बड़ा बेटा बोला मम्मा मैं भी लगाता हूँ। तो वो देखिए मेरे साथ काजू कतली खिला रहा है। मैं लगा रही थी पूड़ी और हलवे का भोग, और भोग लगा रहा था काजू कतली का भोग। तो जी यहाँ चल रही थी हमारी पूजा, और हमारी पूजा के साथ साथ बच्चों का चल रहा था अलग ही राग। बच्चे ऊधम ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, और त्यौहार पे तो इन्हें और भी ज़्यादा सनक चढ़ती है। पता नहीं क्यों त्यौहार पे इन्हें छिनछिनाहट ज़्यादा छूटती है और ऊधम भी इनका ज़्यादा रहता है। तो देखो डांट दिया था तो बड़ा बेटा चला गया उठ के, बोला पापा आप डांटते ही रहते हो। और ये छोटे नवाब भी बैठ गए थे गुस्से में। बड़े बेटे के हाथ में चोट लग रखी है, प्लास्टर हो रखा है, लेकिन ऊधम उसका अभी बंद नहीं होता है। वो एक हाथ के साथ में ही अपना ऊधम कंटिन्यू रहता है। इन दोनों में काफ़ी शैतानियाँ होती हैं, त्योहार हो या नॉर्मल दिन, इन दोनों की शैतानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे बहुत परेशान कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ चेक कर रहा था, वो मिठाई बोल रहा था पहले मैं खा लूँ, तो पापा ने कर दिया मना। इतने में पतिदेव से मैंने बोला प्लीज़ आप कथा पढ़ दो, मैं कथा सुनूंगी। तो हमने अपने हाथों में ले लिया अनाज, और पतिदेव ने शुरू करी कथा। तो आपने सुनी क्या कथा? आपने सुनी होगी एक बहन और 7 भाइयों वाली कथा। ये करवा चौथ की मेन कथा होती है, जो हमारे कैलेंडर में भी होती है। चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया, और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। हे माता, जिस प्रकार से वीरामती के पति को। तो जी ये था मेरा करवा चौथ का फुल लुक। ये है मेरी शादी का लहंगा।
जो मैं करवा चौथ पे पहनती हूँ इसे। पहले मैंने 2 साल कंटिन्यू पहना था, लेकिन उसके बाद मैं हो गई थी काफ़ी मोटी जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था, तो मुझे ये ब्लाउज़ नहीं आता था। आज 9 साल बाद मैंने फिर से अपना वही लुक लिया है। तो आज मेरे हस्बैंड ने करी खूब तारीफ़, बोला लग रहे हो बिल्कुल जैसा मैं पहली बार तुम्हें इस घर में लेकर आया था। उसके बाद हमने कराए ढेर सारे फ़ोटो बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, कुछ अकेले। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो गाइज़ चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। राधे कृष्णा, राधे राधे।